बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल। 1 नवंबर सन 1988 प्रातःकाल श्री आनंदसर की पुष्प व बताशों से अर्चना करते हुए महाप्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया। समस्त संगत ने अलौकिक दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। श्रीमुख से फरमाया, यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज में ही भक्ति की संपदा से मालोमाल हो जाता है और जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इसी प्रकार भक्तानियों की ओर भी एक चौड़ा पुल बनवाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बनी सड़क के पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई। अंतर्दृष्टा भविष्य दृष्टा महापुरुषों की मौजों को साकार करने वाले तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप से प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं। जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विधाता। श्री आनंदसर की महान रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों में दिया जाएगा। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विश्व विख्यात शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री आनंदपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बनकर दसों दिशाओं में ध्वज फैला रहा है। यह श्री आनंदपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि का हृदय में बसता ध्यान है। यह आनंद, सुख और शांति का केंद्र महान है। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युगों युगों तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा अनुपम गुणगान है। विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाएं, आत्मा को प्रफुल्लित बनाएं और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाएं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री आनंदसर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसे अपनी मौज से स्थापित किया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घरों में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री आनंदपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर इसका निर्माण आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुंबज व श्री सिंहासन का स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य आपने अनुयायी उत्तराधिकारी महापुरुषों को सौंप दिया। यह श्री परमहंस अद्वैत मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमाएं रथनुमा पालकी में सुसज्जित करवाई। भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते हुए चल रहे थे। आकाश में देवतागण झांक झांक कर देख रहे थे कि कांटों भरे स्थान पर खुशियों की शहनाइयां बज रही हैं। वे ताल में ताल मिलाकर नृत्य एवं पुष्प वृष्टि करते रहे। रथ ज्योतिर्मय उपासना स्थल के परिसर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की परिक्रमा की गई और पुनः श्री मंदिर के सुसज्जित सिंहासन पर क्रमानुसार श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार जी, श्री तृतीय पातशाही जी की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर तिलक लगाकर पीताम्बर पहनाए गए। श्री आज्ञानुसार पास में बनी हुई चौकी पर आप विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ।
श्री गुरु महिमा के गीत गाए व प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचनानुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। इस स्थान का निर्माण केवल प्रतीक मात्र ही हुआ था। गुंबज पर संगमरमर का कार्य विशेष था। खंभे, दीवारों तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संतन के सिरताज महाराजाधिराज श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसके निर्माण में चार चांद लगा दिए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्री मुख से फरमाते कि श्री परमहंस दयाल जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया है हम जीवों पर श्री परमहंस दयाल जी ने। अब इसे अनुपम साज सज्जाओं से सजाकर गौरवमयी बनाए रखना है। आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदों को संगमरमर से निर्मित करवाया। इसके साथ साथ प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर इनकी शोभा को बढ़ा दिया। ये सब सेवा गुरुमुख सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त सहर्ष करते। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ से निरंतर प्रवाहित होती भक्ति की किरणों के आलोक ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में ऐसी चेतना भर दी कि वे उमड़ उमड़ कर सहस्त्रों की संख्या में प्रत्येक पावन पर्व पर श्री आनंदपुर दर्शनार्थ आने लगे। समयानुसार जैसे जैसे संगतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री मंदिर को विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1994 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई। आप हर समय सेवकों को प्रसन्नता एवं उत्साह से पूर्ण करने के लिए स्वयं वहां जाकर विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक कंक्रीट डालने की सेवा कर रहे थे। दोपहर के समय आप स्वयं वहां पधारे और सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृतमय वचनों से फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक लेने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। शरीर से तो चाहे वे ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेक समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रहती है। गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें बाहरी गर्मी भी ठंडी फुहारों के रूप में बरसती अनुभव होती है। गुरुमुखों ने नतमस्तक हो विनय की, स्वामी जी आपके श्री दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेघ बन जाती है, ठंडी ठंडी पवन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीमित खुशी आपके श्री चरणों के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।